स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 1 और 1 11। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आज का 1 और 1 11 खास है। वो इसलिए क्योंकि मैं तो स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन मेरी सहयोगी अर्पिता इस वक्त वाराणसी में है। अर्पिता। थैंक यू राजीव। जिस तरीके से आपने बताया ज्ञानवापी में हम मौजूद हैं। क्यों मौजूद है? क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि शिवलिंग है या नहीं है, आज इस पर फैसला होगा। जांच होगी इस पर या नहीं होगी, इस पर फैसला आज आना है। इसके साथ ही साथ क्या कमेटी का गठन होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष से एक कमेटी की मांग की जा रही है, जिससे जो भी वैज्ञानिक तरीका हो उससे ये तय किया जाए कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। वो हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है वो सच है या जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा है वो सच है। लेकिन घंटों की आप हमारे यहाँ इधर आवाज सुन पा रहे होंगे, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर बनारस की खूबसूरती कुछ ये है कि आपको एक अलग महक श्रद्धा से भरी हुई और ऐसे आवाजें जो आपको भक्तिमय कर दे, कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। इस खबर पर हम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त अर्पिता मौजूद हैं वाराणसी में ही। अर्पिता, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? दोपहर 2 बजे का सभी इंतजार कर रहे हैं। कम से कम क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है, फव्वारा है या शिवलिंग है। बिल्कुल राजीव, आपने कहा यहाँ क्या चल रहा है, तो जरा तस्वीरों से ही शुरुआत कर लेते हैं। आपको हम जरा तस्वीरों में दिखाएं। भारी तैनाती आपको पुलिस बल की यहाँ पर दिख रही है। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि आज जुम्मे की देखिए नमाज भी अदा की जानी है, और उससे पहले लोगों की भीड़ जो है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि आज ये भी एक रास्ता आपको याद होगा, अगर आप पिछली बार आपको याद हो कि यहाँ पर बैरिकेड लगाकर रोका गया था। यहाँ से एंट्री नहीं थी, गेट नंबर जो आप 4 देख रहे हैं वहीं से एंट्री थी। लेकिन आज कुछ बदलाव है, वहां पर से एंट्री नहीं है। आज ये रास्ता खोला गया है जहां से लोग जो है अंदर जा पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन आप भीड़ देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हमने बात की थी। उनका कहना है कि आज बड़ा फैसला आना है, इसलिए यहाँ पर हम बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं, और आज इसलिए भी हम प्रभु के दर्शन करने आए हैं क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोर्ट की तरफ उम्मीद की नजरों से वो देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज कोर्ट में इस बात पर फैसला होना है, ये फैसला होना है आज कि क्या यहाँ शिवलिंग है नहीं है, इसकी जांच हो ना हो। क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो साफ तौर पर ये कह रहा है कि यहाँ पर फव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग मिला है। कार्बन डेटिंग की भी बातें आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कार्बन डेटिंग जैसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल हिंदू पक्ष ने नहीं किया है, क्योंकि हिंदू पक्ष में ही बहुत सारे ऐसे हैं जो आमने सामने आ चुके हैं। कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कार्बन डेटिंग होती है तो शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग या कोई वैकल्पिक कोई भी रास्ता जिससे ये हो पता चल पाए कि शिवलिंग है या नहीं है, ये तय हो, इसकी मांग कोर्ट के सामने रखी गई है। दोपहर 2 बजे नजर होगी, क्योंकि 2 बजे ये बड़ा फैसला आना है। सुनवाई हो चुकी है, दलीलें हो चुकी है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की इसमें, लेकिन अब जो है अब नजर 2 बजे की है। याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं इस पूरे विषय पर, आपको अब वो सुनवा देते हैं। जैसे ही प्रमाण यह साबित हो जाएगा कि यह 2000 साल पुराना शिवलिंग है, 5000 साल पुराना है, तो इस्लाम के जो है फव्वारा की थ्योरी खत्म हो जाएगी, औरंगजेब की थ्योरी खत्म हो जाएगी, और तो और इस्लाम की भी थ्योरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस्लाम का उदय हुए 1400 साल हुए और बाबा की उम्र 2000 साल या 5000 साल है, और निश्चित तो यह मंदिर है, और बम बम बोल नंदी के प्रतीक्षा शांत रहेंगे और हम लोग आगे पुनः बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ज्ञानवापी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको जरा दिखाऊं। देखिए यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं, या क्योंकि जुम्मे की नमाज भी अदा की जानी है। लेकिन आप देखिए, जरा प्रेम से कहूंगी, जरा तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। हालांकि जो लाइन लगी थी, अब जैसे जैसे क्योंकि सुबह के वक्त ही बाबा के दर्शन कर लेना चाहते हैं भक्तगण, इसलिए अब ये लाइन आपको यहाँ कम लग रही है। अब लोग यहाँ से जरूर निकलकर घर जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ सुरक्षा भी इस लिहाज से कड़ी की जा रही है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, भक्तों का भी भारी जमावड़ा यहाँ पर है, और 2 बजे का इंतजार, तो उस घड़ी का इंतजार जब कोर्ट की तरफ से फैसला होगा कि शिवलिंग की जांच हो ना हो, ये तय हो। और साथ ही साथ जो बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है कमेटी बनाने को लेकर, ये कमेटी बनाई जाए जिससे ये तय किया जाए, जांच हो कि जैसा दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से फव्वारे का किया जा रहा है और हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग का किया जा रहा है, दरअसल वो है क्या। क्योंकि हिंदू पक्ष प्रबल तौर पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने रख रहा है, चाहे वो नंदी का मुख जो है वो शिवलिंग की तरफ होना हो, या वहां पर जो पूरा आकृति जो है उसको लेकर दावा हिंदू पक्ष का है कि वो शिवलिंग ही है जिसको फव्वारा
मुस्लिम पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। इसलिए जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ये साफ हो जाना चाहिए कि शिवलिंग है या फव्वारा है। और इसी को लेकर आज जो है कोर्ट में 2 बजे इस पर फैसला आना है, सुनवाई होगी। लोगों का इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ अर्पिता जी, पत्थर और लकड़ी का कार्बन डेटिंग एग्जैक्टली मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था अर्पिता कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि क्या कार्बन डेटिंग से जो दावा कर रहा है हिंदू पक्ष की वो जो है शिवलिंग है, क्या उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है? एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं और वहां के आम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? राजीव, आपका सवाल मुझसे था? जी अर्पिता, आप ही से सवाल था कि एक्सपर्ट्स क्या मान रहे कि क्या यह संभव है कि जो दावा किया जा रहा है कि उसकी उम्र का सटीक पता लगाया जा सके, और आम लोग क्या कह रहे हैं? राजीव, पत्थर और लकड़ी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का जो कहना है कि पत्थर और लकड़ी इनका आप कार्बन डेटिंग नहीं करा सकते, क्योंकि इनकी उम्र आप कैसे, क्योंकि अगर पत्थर को किसी स्वरूप में बनाया भी गया है तो पत्थर तो बहुत पुराना रहा होगा। इस तरीके की काफी दलीलें हैं। वहीं जो बीएचयू के प्रोफेसर हैं, जो अलग अलग जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, उनका भी ये कहना है कि कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज वो कितनी पुरानी है। और इसलिए कार्बन डेटिंग को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इससे नुकसान हो सकता है। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि लकड़ी और पत्थर का तो कार्बन डेटिंग होता ही नहीं है। हिंदू पक्ष में भी 2 खेमा है, जैसे मैं आपको बता रही थी। यहाँ पर राखी और उनके जो वकील है उनका कहना है कि कार्बन डेटिंग अगर होती है तो शिवलिंग को नुकसान हो सकता है। हिंदू पक्ष यानी और जो लोग बचे हैं वो ये कह रहे हैं कार्बन डेटिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कीजिए, एक कमेटी सबसे पहले बनाइए और कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये बताइए कि ये शिवलिंग है, ये फव्वारा है, उस पर जांच होनी चाहिए। और इसी पर आज 2 बजे बाकायदा फैसला आना है। हिंदू पक्ष के वकील क्या दलील दे रहे हैं राजीव, जरा वो सुनना यहाँ दिलचस्प होगा। कोर्ट ये तय करेगा कि हिंदू पक्ष ने जो मांग कार्बन डेटिंग या फिर वैज्ञानिक तरीके से शिवलिंग की जांच करने की है उस पर क्या होगा। हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव हैं। मदन मोहन जी, आज क्या प्रारूप हो सकता है? आप लोगों ने मांग की है, कोर्ट आज फैसला सुनाएगी, क्या मुख्य बिंदु है आपकी मांग के? मुख्य तो पूरे परिसर का हमने पुरातात्विक सर्वे की बात कही थी, यानी उसके व्यापक संदर्भों में, परंतु वहाँ पे जो शिवलिंग है उसको वैज्ञानिक ढंग से और खास करके पुरातत्व के जो विशेषज्ञ हैं वो तय करेंगे कि हमारे शिवलिंग का क्या वस्तु स्थिति है और कितने वर्षों पुराना है, कितने हजार साल पुराना है वो, और पूरे स्ट्रक्चर का किस ढंग से वो जरूरत आपको क्यों लगी है? क्योंकि आपकी ही 5 वादनी में से एक है राखी सिंह, उनका कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है, इससे केट भटकेगा, खंडित हो सकता है शिवलिंग। कदाचित नहीं, उसमें स्पर्श करने का भी नहीं है। राडार पेनेट्रेटिंग से लगायत आज रेडियोलॉजी के माध्यम से भी इसका परीक्षण संभव है और ये बड़ी उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी आ गई है जहाँ की एक खरोच लगाए बिना भी अंदर क्या है और कितने वर्ष पुराना है वो सब मालूम किया जा सकता है। इसी विषय पर माननीय न्यायाधीश के आज 2 बजे निर्णय देंगे और जहां तक हम आशान्वित है कि ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। क्या क्या दलीलें आपने दी है पिछली सुनवाई में जिस आधार पे आप चाहते हैं कि ये शिवलिंग की तकनीकी या वैज्ञानिक तौर पर जांच हो? हम लोगों ने तो इसका बड़ा स्पष्ट माननीय न्यायालय से मांग किया था कि पूरे परिसर का वैज्ञानिक परीक्षण हो जाए और इसका पुरातात्विक आधार मालूम हो जाए और साथ में वो जो शिवलिंग है वह एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है, तो उसको किसी प्रकार से क्षति पहुंचाए बिना भी कार्बन डेटिंग हो या रेडियोलॉजी हो या फिर राडार पेनेट्रेटिंग हो, उसके विशेषज्ञों के माध्यम से उसकी परीक्षण कराया जाए। शिवलिंग की जांच हो या ना हो, आज फैसला होना है 2 बजे। इस पर हमारी नजर बड़ी ही बारीकी से मां कवरेज आज तक पर लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच कर्नाटक से भी एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर बड़ी बताएंगे राजीव। बिल्कुल अर्पिता, ये बहुत बड़ी खबर है। बीदर में जो घटना घटी है उसने हर किसी को हैरत में डाला है, क्योंकि कल रात को बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में दाखिल हो गए और वहां पर पूजा पाठ की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अब भड़क गए हैं। और इस घटना में 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करवा ली है। इनमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 लोग अभी फरार हैं। आज जुमे की नमाज भी वहां पर अदा की जाएगी। हालात को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। जबरदस्ती मस्जिद का लॉक तोड़ के अंदर जा रहे हैं। कर्नाटक के बीदर की महमूद गवान मस्जिद परिसर में लगे धार्मिक नारे,
क्या मस्जिद का ताला तोड़ने की कोशिश हुई? कर्नाटक का बीदर। बेंगलुरु से करीब 700 किलोमीटर दूर कर्नाटक के बीदर में बवाल मचा है। सांप्रदायिक तनाव है। वजह है ये तस्वीर जो गुरुवार रात 2 बजे की है। दावा किया जा रहा है कि ये भीड़ मस्जिद कैंपस में दाखिल हुई और मीनार के नीचे एक कोने में पूजा पाठ किया। इस दौरान धार्मिक नारे भी लगाए। ये लोग यहाँ तक दशहरा की रैली के साथ पहुँचे थे। रैली मस्जिद के बाहर की सड़क पर कुछ देर के लिए रुकी। उसके साथ आए लोगों पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद के बाहर लोहे के गेट का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पूजा पाठ की। इस बात का पता मुस्लिम समुदाय के लोगों को आज सुबह लगा, जिसके बाद उनमें नाराजगी है। उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के लिए 24 घंटे का समय दिया है। बीदर शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है। ये वाकया जो कल करे हैं लोग गैर कौम के, जो भी तंजीम इसको करी है, लिहाजा हम दरखास्त करते हैं। और कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ठहर के इसका लॉक तोड़ी है। अंदर घुसते हैं मस्जिद के ऊपर उन लोगों ने जो से नारे लगा, रोके नहीं कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में? कोई नहीं रोके साहब, उनका लॉक तोड़ा गया है बाद हफ्ता उनको अंदर जाने के लिए। टोटली कितना नाम दिया सर? 60+। तो पूरा अरेस्ट करने का वादा करी पुलिस? बिल्कुल करा। जल्द से जल्द करना बोल। अगर अरेस्ट नहीं किया तो क्या है आपका नेक्स्ट? तो देखिए फिर अगर उन्होंने गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो इस कानून को रोकने के लिए, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के नाम के लिए, अपनी नस्लों के लिए, फिर सबको जो भी जो है करना पड़ता है। अब जो जरूरत पड़ती है वो करना पड़ता है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी भी शुरू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने UAPA के तहत कार्रवाई की मांग की है। जुमे का दिन होने की वजह से मुस्लिम समुदाय विरोध प्रदर्शनों से अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है। वहीं तनाव को देखते हुए पुलिस बलों की भी भारी तैनाती की गई है। इसी रोड पर जो ये महमूद गवन रोड है, पीछे मेरे बिल्कुल महमूद गवन चौक है, जहां से ये प्रोसेशन होते हुए फोर्ट की तरफ आगे बढ़ता है। उसी दौरान यहां से कुछ लोग जो है जो प्रोसेशन में शामिल थे, उन्होंने जैसे यहाँ के मस्जिद के जो और मीनारेट के जो अधिकारी है, उनका मानना ये है, उन जो कंप्लेनेंट के अनुसार, ये जो ताला है, यहाँ की गेट का ताला है, इसको तोड़ा गया और इसके अंदर मस्जिद के अंदर जो है घुसकर इस मस्जिद जो आपके मेरे सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं महमूद गवन मस्जिद, इससे जुड़ी हुई मीनार है, इसके बगल में वहां पर पूजा की गई, नारेबाजी हुई, वहां पर कुमकुम और जो है गुलाब की पत्तियां और जो है कोकोनट भी वहां पर इनको जो लोग हैं यहाँ पर के लोकल्स को बरामद हुए। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि मस्जिद परिसर में जाकर पूजा करने वाले माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ आज तक से खास बातचीत में कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि बरसों से हिंदू समुदाय के लोग मस्जिद परिसर की एक खास जगह पर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा एक पेड़ की होती है। ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು, ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. FIR ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನ್ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। पुलिस का भी यही दावा है कि निजामों के समय से ही विजयदशमी के दिन हिंदू यहाँ पूजा पाठ करते आए हैं। आमतौर पर 2 या 4 लोग ही अंदर जाकर पूजा पाठ किया करते थे। इस बार बड़ी संख्या में लोग वहाँ दाखिल हो गए। इस वजह से ही कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि मस्जिद का ताला तोड़ा गया या मस्जिद के भीतर कोई दाखिल हुआ। अब्दुल बशीर, बीदर, आज तक। क्या मस्जिद का ताला तोड़ा गया? कई तरीके के अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार का ये कहना है कि यहाँ हिंदू पक्ष के पहले ही जाता था, पूजा पाठ करता था, उसमें कोई मनाही नहीं थी। लेकिन जो मस्जिद के केयर टेकर है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा है। तो बवाल इस बात को लेकर बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले का एक एक कड़ियां आपको विस्तार से दिखाते हैं, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं आगे इस रिपोर्ट पे।
रात में जिस मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा हुई उसे दिन में देखिए। जिस मीनार के नीचे रात को पूजा पाठ करने के आरोप लगे वहां की दिन की तस्वीर देखिए। वो गेट जिसका ताला तोड़कर भीड़ मस्जिद के कैंपस में दाखिल हुई उसे भी दिन के उजाले में देखिए। कर्नाटक के बीदर का ये मदरसा महमूद गवान है। 1472 में बहमनी वंश के महमूद गवान ने इसे बनवाया था। यहाँ 1000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। मुगल शासक औरंगजेब ने इस पर कब्जा जमाने के लिए तोप के गोले बरसाए, जिससे इसका एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये ऐतिहासिक स्थल है, लिहाजा इसकी देखभाल ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। कल रात यहाँ पूजा पाठ किए जाने से तनाव बढ़ गया। अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पूजा पाठ का दावा किया जा रहा है। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट महमूद गवन मस्जिद और मदरसे में एक विवाद छिड़ चुका है। ये घटना है जुमेरात की रात 2 बजे, जब खास करके कुछ लोग इस मस्जिद और मदरसे का ताला, जो गेट का ताला है, वो तोड़कर अंदर घुसकर जो है इस मस्जिद के एक मीनार के पास में यहाँ पर जो है पूजा ऑफर करते हैं। अभी मौजूद है इस महमूद गवन मस्जिद के मीनार के पास, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अंदर आए और रात के 2 बजे जब एक दशहरा का जो भवानी माता का जो प्रोसेशन यहाँ से गुजर रहा था, उस वक्त कुछ लोग इस मॉन्यूमेंट के जो है गेट का ताला तोड़कर अंदर आए। अब आप रात और दिन की तस्वीरों को एक साथ देखिए। देखिए, रात को इसी पिलर के पास भीड़ मौजूद थी, धार्मिक नारे लगा रही थी। दिन में इस जगह को आप देख सकते हैं। सुबह मस्जिद के केयरटेकर जब यहाँ पहुँचे तो उनका दावा है कि उन्हें यहाँ कुमकुम, गुलाब की पंखुड़ियाँ और नारियल मिले। हमने फजर को नमाज पढ़ा, 5:45 को नमाज होने 6 AM को बाहर आए। आने के बाद ही समझो यहाँ पे फूल वगैरह वो ये पड़ा ला था, समझो नीचे वगैरह जब ही मालूम हुआ हमारे को आने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद। उसके बाद तो सुबह जब ASI के लोग आए तो उन्होंने कुमकुम, फूलों की पंखुड़ियों और नारियल को यहाँ से हटा दिया। बेंगलुरु में नागार्जुन के साथ अब्दुल बशीर, बीदर, आज तक। देश में पिछड़ों, दलितों को मजबूत करने के लिए, जाति के नाम पर होने वाले अत्याचार से बचाने के लिए सरकार कानून बनाती है, लेकिन जब उसी SC/ST एक्ट की आड़ लेकर कुछ लोग खुद अपराध करने लगे तो जरूरी है कि उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जाए। एक आदमी पैरों में नीचे पड़ा है, दूसरा उसकी पीठ पर पैर रखकर फोटो खिंचा रहा है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या जिन्हें संविधान से, कानून से सुरक्षा देने वाला अधिकार मिलता है, वो उसी अधिकार का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ अत्याचार के लिए करते हैं? इस तस्वीर में दिखने वाले दोनों लोगों का परिचय जान लीजिए। जो जमीन पर पैर पकड़े दिखता है वो है क्षमाधर पटेल, जनपद सदस्य हैं, और जो पैर पीठ पर रख के चश्मा लगाए खड़ा है वो है विनोद अहिरवार, पटवारी। इसी तस्वीर के चारों तरफ फैलने के बाद सागर जिले में जनप्रतिनिधि क्षमाधर पटेल लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे, अपमानित महसूस करते हैं। इसकी वजह जान लीजिए। पटवारी विनोद अहिरवार और जनपद सदस्य क्षमाधर पटेल के बीच मामूली विवाद हुआ। दावा है विनोद अहिरवार ने थाने में जाकर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कराने की धमकी दी। SC/ST एक्ट में केस न दर्ज हो, इसके बदले जनपद सदस्य से पैर में गिरकर माफी मांगने को कहा। SC/ST एक्ट के डर से क्षमाधर पटेल पटवारी के घर पहुंचे, जहां ये पटवारी अपने पैरों में गिरवाकर माफी मांगते हुए जनपद सदस्य को आशीर्वाद देते फोटो खिंचवाता है। दावा है कि फिर SC/ST एक्ट से डराने वाले पटवारी ने इस फोटो को वायरल करना शुरू कर दिया। आने का रिपोर्ट कर देंगे और दूसरे दिन आप बुहारी जने लगा जो बिना बुलाओ। देश में अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के साथ ऊंची जाति के लोगों के अत्याचार की तमाम खबरें सामने आती हैं। इसीलिए SC/ST एक्ट नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए, रक्षा के लिए सख्त कानून बनाकर सरकार ने दिया, लेकिन उसी कानून का दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं, जिनमें से एक ये कहानी है, जहां अब आरोपी पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। अशोभनीय कृत्य है जो किसी भी सिविल सेवक को, जनप्रतिनिधि तो क्या किसी भी एक आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं और मानव अधिकार का भी उल्लंघन इसमें स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।
अभी वर्तमान में उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। देश में कई बार अदालतें कह चुकी हैं कि SC/ST एक्ट की आड़ में बहुत से लोग आपसी रंजिश निकालते हैं। कानून के कड़े प्रावधानों की वजह से कई बार इस एक्ट में आरोपी बनकर ही जेल की सजा काटता व्यक्ति जेल में ही रह जाता है, जबकि आरोप बाद में साबित भी नहीं होते। हिमांशु पुरोहित, सागर आज तक। अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का आज 30वां दिन है। आज यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा को शामिल होना था, ऐसी खबरें थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रियंका भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का ये बिल्कुल नया रंग है। हाथ पकड़कर कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया को दौड़ा रहे हैं राहुल गांधी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल बड़ी तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में देख सकते हैं कि जब सिद्धारमैया पीछे से आते हैं तो राहुल गांधी उनका हाथ पकड़कर दौड़ने का इशारा करते हैं। वहीं पर रणदीप सुरजेवाला भी नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया भी मुस्कुराते हुए कदम आगे लाते हैं और फिर दोनों नेताओं की दौड़ शुरू हो जाती है। राहुल और सिद्धारमैया को दौड़ता देख कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ जाता है। इस वीडियो को कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को टैग करते हुए लिखा कि 75 साल की उम्र में सिद्धारमैया का राहुल गांधी के साथ दौड़ लगाना असाधारण है। भारत जोड़ो यात्रा के 29वें दिन की एक और तस्वीर वायरल हुई है। इस तस्वीर में राहुल गांधी अपनी मां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जूते का फीता बांधते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया में साझा किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, वो सांस भी लेती हैं तो उनमें भी दुआएं होती हैं। माओ का तोड़ नहीं होता, माएं तो माएं होती हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 30वां दिन है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा से राहुल गांधी सियासी तौर पर कितना लाभ ले पाएंगे, इसका पता आने वाले चुनावों में चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा से राहुल सुर्खियों में हैं, चाहे बारिश के बीच रैली हो या फिर स्थानीय लोगों से कनेक्ट करना। इसी सिलसिले में कल उन्होंने कर्नाटक में आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। The BJP is against the SCs and the STs. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದಲಿತರ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. The Congress party constituted Justice Nagmohan Das Commission. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಕಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. We said the ST reservation should be increased from 3% to 7%. राहुल का कारवां जारी है। यात्रा में बूस्टर डोज के लिए कल सोनिया गांधी शामिल हुई। अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम जारी है। राहुल गौतम, मांड्या, आज तक।